जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रेम पुष्प। कभी कभी प्रेम से वह मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। उनके दर्शन कर प्राय मेरे चक्षुओं से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। यह देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग क्या सोचेंगे कि आप पर कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि मैं रोती नहीं हूँ। मेरा मन उनको देखकर प्रेम विह्वल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई तर्क भी स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपना प्रीति भाव का अनुभव कराया है। वैलेंटाइन दिवस पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वह मेरे ही वैलेंटाइन है और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो उनको समर्पित कर सकूं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के अश्रु स्वीकार करेंगे? किंतु बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। गुरुजी के साथ कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात्रि को लौटना था। जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। समय के साथ यह विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थीं। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं अति प्रसन्न हुई और उनसे कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। मैं कह नहीं सकती कि यह मैं सुनकर कितना भाव विभोर हो गई थी। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वे सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। यह सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यह विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहे और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूं। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वह दयावान और कृपावान है। फिर हम चिंता क्यों करें? केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध महादोष उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। श्रीमती मीरा मल्ही, दिल्ली। गुरुजी महान हैं। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंद में लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हम पर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इस अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा है कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दें, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया। मेरा संशय बना रहा। सशर्त विश्वास का प्रयास। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये ब्याज भी देगा। गुरुजी महान हैं। गुरुजी की सुगंध। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे नहीं। संवत्सर में गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने प्रार्थना सुन ली थी और मैं सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं। अनुपस्थित पुत्र के लिए लड्डू। मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह यह कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फ़ोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने सबसे पूछा कि वह इस समय कैसे फ़ोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। पत्नी के रोग का हरण। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई है। 1921 में वह मैनियर रोग से पीड़ित थी। इसमें कान से अंदर से प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और आधा सीसी के दर्द होते रहते थे। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथिक औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब यह होम्योपैथिक औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना इतनी तीव्र हो गई, परंतु उसने यह दवाई नहीं ली। यह 15 दिन तक चलता रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे, उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टिपटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड की गोलियां खानी आरंभ करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है, किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था। अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। चूंकि हम गुरुजी से सीधा इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भगत ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले।
रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉइड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी थी। उसने आंखों में मधु डालने को मना किया क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। हमने चिकित्सक का कहा माना किंतु आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है? क्या इसमें कोई शंका थी? गुरुजी महान हैं। पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियाँ और उनको जलाने की क्रियाएं असफल रही थी। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर D.R. चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी भी फिर वापस न होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान हैं। दुर्घटना से रक्षा। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेजर जनरल मोहिंद्र पाल सिंह संधू, चंडीगढ़। गुरुजी के चित्र से अनुकंपा। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली से प्रातः 8 बजे मैं घर में बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई PN राजू ने बताया कि उनके भाई PN नरसिम्हा और उनके 2 अन्य सहकर्मी भी प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थी। उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदारों को बताए बिना किया क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए
रखने पर बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक हो तो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तब राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायियों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि गुरुजी का सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। जौहर के निवास पर सत्संग। उनकी सर्व विद्वानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तिखाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उसका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय हमें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण करी। यद्यपि समारोह का समय साय 5 से 7 बजे का था। कुछ अनुयायी 4:25 पर ही पहुंच गए। संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर ये तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तेखाने के हॉल में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम उसके दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रिआयामी था और चमक रहा था। हम स्तब्ध रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई। सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे, हमने एक और अचंबा देखा। निवास के भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। ये एक अन्य अविस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और सदा सुमार्ग दिखाइए। मीरा एवं अनिल जौहर, गुड़गांव द्वारा कथित दिव्य आलिंगन। मैं सोचती हूँ यदि बूंद को सागर का वर्णन करना को कहा जाए तो वे क्या कह सकती है? भक्त वे बूंद हैं और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा के परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की वृष्टि करते हैं। इसका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्य को ही हुआ है। गुरु वे साकार ब्रह्मा है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, ये सब सतगुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। गुरुजी साक्षात परमात्मा है और वे अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है। वे उस कुम्हार की भांति हैं जो अपने बर्तन बनाने हुए उस स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर दृढ़ता से संभाले रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हैं। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भवसागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सतगुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध हैं। गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनमें प्रेम करेंगे
उतना ही आनंद में आपका जीवन होगा। समय समय पर वे हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। स्वप्न में समर्पण। मैंने गुरुजी के प्रथम दर्शन कोई 10 वर्ष पूर्व किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई थी अचानक लोप हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी, उन्हें मेरे स्वप्न के बारे में कैसे पता चला, किंतु अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। वे तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वे किसी को ये बताते नहीं हैं। एक बार मैं जब उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद मुझे उनके पास आने का कारण का ज्ञान होगा। मैं व्याकुल हो गई और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से ये बात उतर गई। फिर 3 वर्ष के उपरांत मेरे पति को हृदय और गुर्दे की समस्याएं हो गई। हम उन्हें बम्बई ले गए, जहाँ पर 15 दिन तक गहन चिकित्सा केंद्र में रहे। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लेकर उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपनी बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी उनके साथ जुड़ी हुई है। मुझे एक बार पुण्य ये आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया तो वे बोले कि मेरे पति को नव जीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वे ऐसा करें तो स्पष्ट है कि वे स्वयं वही हैं। पान के पत्तों से दर्द निवारण। एक बार मैं गिर पड़ी थी जिससे मेरी टांग की शल्य क्रिया हुई थी। उसके उपरांत मेरे पैर में निरंतर वेदना बनी रहती थी। औषधियाँ लाभ नहीं कर रही थी। जब मैंने ये समस्या गुरुजी के सम्मुख रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाना था, किंतु ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी वेदना समाप्त हो गई और फिर 3 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन वे पीड़ा फिर होने लगी। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरी बहन ने वे चिकित्सक से समय ले लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वे होते तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने उनसे चिकित्सक से नियुक्त समय पर साथ रहने के लिए विनती करी। घबराते हुए मैं चिकित्सक के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और ये भी कहा कि 3 वर्षों से मैं कोई औषधि नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि किसका उपचार कर रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। ये सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में से गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या वे यही हैं। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। चिकित्सक ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते हुए वे स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और स्नेह मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि ये कैसे संभव है। ये तो गुरु कृपा का एक छोटा सा विवरण है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना स्वप्न में भी समाप्त कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ दर्दनाशक औषधियाँ लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी ने मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने की पीड़ा के बारे में बताया तो उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ रखा। प्रातः उठने पर वहाँ पर कोई भी दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों से इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वे उनके मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र और दी।
मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे ये सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य महिला को दे दिया। आस्था की बेल। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सतगुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आँख देत, कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती हैं। कैंसर का निवारण हुआ है और जनन शक्तिहीन की पुत्र प्राप्ति हुई है। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वे इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकारी होना नितांत आवश्यकता है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख का भी आभास करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी आता है वे भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, वास्तविक आशीष कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूल मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।